जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट चौधरी रहमान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब बार के जो इलेक्शन हुए हैं 1 नवंबर 2025 को पंजाब भर में, उसके नतीजे में पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ ने कितनी सीट्स हासिल की, हम आपको एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आसन बून साहब जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब भर में इस इलेक्शन के नतीजे में कितनी सीट्स हासिल की। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि ये जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं इनका बुनियादी मकसद क्या होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, और चूंकि इस इलेक्शन में सिर्फ वकला कम्युनिटी ही हिस्सा लेती है तो इसलिए वकला को इनके क्या फ़वाइद होते हैं, हम कैटेगरिकली एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपने ऑडियंस की आसानी के लिए बता दूं कि पंजाब भर में 75 सीट्स 75 सीट्स पे पंजाब बार काउंसिल के 1 नवंबर 2025 को पुरअमन तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए गए। एक बात आप ध्यान में रखें, इलेक्शन पूरे मुल्क में होते हैं, कभी सेनेट के होते हैं, कभी सूबाई असम्बलियों के और कभी नेशनल असम्बलीज के, लेकिन आपको जो पीस अमन वकला कम्युनिटी के इलेक्शन में नज़र आएगा ये आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वी वेयर काला कोट एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द काला कोट। I think Kala coat is the sign of integrity, because the Kala coat is sign of integrity, because the Kala coat is real sign of democracy. Yes, the real sign of democracy is Kala coat. आपने कभी देखा है कि मौसम कैसा हो या मुल्की हालात कैसे हों, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के इलेक्शन हो, ये वक्त मुतय्यना पे क्यों हो जाते हैं, कभी भी ये आगे पीछे क्यों नहीं जाते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हों तो तभी चंद दिन के डिले एक दो बार देखी गई है पास्ट में, लेकिन इससे ज़्यादा ये डिले नहीं होते। यहाँ कभी भी कोई केयर टेकर्स आके नहीं बैठते, इसलिए ये कहा जा सकता है अगर कहीं रियल डेमोक्रेसी पाई जाती है तो वो पंजाब बार, डिस्ट्रिक्ट बार और पाकिस्तान बार के इलेक्शन में। अब आते हैं हम मुद्दे की तरफ। जो 1 नवंबर को पाकिस्तान भर में पंजाब भर में जो इलेक्शन हुए 75 सीट्स थी टोटल। इसमें जो सबसे बड़ी डिवीज़न थी वो लाहौर डिवीज़न थी। लाहौर डिवीज़न में जो पाकिस्तान बार के पंजाब बार के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनकी तादाद 16 है। और इसके अलावा फैसलाबाद में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनकी तादाद 10 है। ये मैं डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के नहीं। अब जिस तरह रावलपिंडी में जो मौजूद मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनकी तादाद 8 है। अब जो रावलपिंडी में जो इलेक्ट हुए हैं 8, उनमें से 5 तो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं और एक सीट थी अटक डिस्ट्रिक्ट की और एक सीट इसी तरह जो हमारा चकवाल है वहाँ की थी और एक सीट झेलम की। इसी तरह लाहौर में कसूर, ननकाना साहब और इसकी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीट्स मिला के 16। अच्छा, ये होता किस तरह है? होता इस तरह है कि वकला कम्युनिटी के जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स या जितने मुअज़्ज़ज़ वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस डिवीज़न में होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनको जांचने परखने के बाद एक सर्टन पैरामीटर्स के बाद वहाँ की सीट्स अनाउंस की जाती हैं कि यहाँ चूँकि इतने वकला पाए जाते हैं तो यहाँ इतनी सीट्स होंगी। तो चूँकि लाहौर पंजाब की सबसे बड़ी बार है तो वहाँ की सीट्स टोटल डिवीज़न की 16 है। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असल में कितनी सीट हासिल की और जो आसन बूम साहब हैं उन्होंने कितनी सीट्स हासिल की, उनका जो ग्रुप है। तो मैं आपकी ऑडियंस को शौक लगेगा मेरी इस बात पे कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में बाकायदा तौर पे सिर्फ 15 सीट्स हासिल की हैं और 75 में से सिर्फ 15 सीट्स। इसके रीजंस क्या हैं, उन्होंने इतनी कम सीट्स क्यों हासिल की हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। और इसके मुकाबले में जो आसन भून साहब का ग्रुप है उसने अप्रॉक्सीमेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल डेटा तो अभी मुरतब नहीं हुआ, 1-2 सीट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, 1-2 सीट्स नॉट मोर देन, तो वो 45 है। 45 सीट्स आसन बून ग्रुप ने हासिल की, आसन बून साहब का जो ग्रुप है, और 15 सीट्स सिर्फ हासिल की हैं पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के नतीजे में। हालांकि देखा जाए, क्योंकि हमने तो पार्टिसिपेट भी किया है, वोटर सपोर्टर भी थे, इसमें जो सबसे चार्ज ग्रुप था वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी कि ILF था। लेकिन ILF ने इतनी कम सीट्स क्यों हासिल की हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लिए। इसकी इब्तिदा तब हो गई थी जब पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन हुए। तब हमने देखा कि हामिद खान साहब जो ग्रुप है और जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो काफ़ी मुनज़्ज़म ग्रुप है, क्योंकि एक अरसा से पॉलिटिक्स कर रहा है बार पॉलिटिक्स में, तो चूँकि बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप है। उसका ILF अभी चूँकि नया बना है, उसकी उतनी ग्रास रूट भी नहीं और ये चार्ज ज़रूर है, मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन एक इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती हैं, उससे माजरत के साथ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बहुत दूर है। हमने आते हैं दोबारा मुद्दे की तरफ। जब पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन हुए तो हमने एक चीज़ खुल के देखी, ILF और
हामिद खान साहब एक पेज पे नहीं थे, जिसके नतीजे में आसमा ग्रुप जो आसमा साहबा का वो जीत गया, आसमा बूम साहब का ग्रुप जीत गया। तो इसी तरह इस इलेक्शन में जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी हमें ये देखने में आया कि हामिद खान साहब ग्रुप और ILF में चूंकि काफ़ी ज़्यादा आपस में इख्तलाफात थे, उस इख्तलाफात के नतीजे में सिर्फ 15 सीट्स ही ILF या पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जीत सकी। लम्हा फिक्रिया PTI वालों के लिए, उनको अपनी सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना होगा अगर उन्होंने मुस्तकबिल में भी इसी तरह की कारकर्दगी थी। देखें, वोटर बड़ा चार्ज था PTI का, हमने तो खुद एनालिसिस किया है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ चार्ज होने से या मोटिवेट होने से जो इलेक्शन के बुनियादी पैरामीटर्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, उनको तो आप नहीं निगलेक्ट कर सकते ना। पुराने लोगों के मुकाबला करने के लिए आपको अपने पुराने लोगों के साथ इत्तेहाद करना सीखना होगा। अब हम आते आते आगे बढ़ते हैं कि पंजाब बार काउंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ 75 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो मैं आपको बता दूं अपने ऑडियंस को कि जो पंजाब बार काउंसिल है, चूँकि एक आइनी अदारा है, इसकी जो चेयरमैनशिप है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो एडवोकेट जनरल पंजाब होते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो चांसलर होता है वो गवर्नर पंजाब होता है। हाँ, वाइस चांसलर जितने भी होते हैं वो वहाँ से जिस तरह जो भी इलेक्ट होके आए हों या वज़ीर आला की नामजदगी से वो बनते हैं, इसी तरह इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो पंजाब बार काउंसिल का, वो एडवोकेट जनरल जो भी हों वो होते हैं। और इसके अलावा चेयरमैन जो होते हैं उसके लिए वोटिंग, इसकी जो 75 मेंबर्स होंगे वे अपनी पूरी जो है, चूँकि जुडिशरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, आइनी अदारा है, तो ये इनके इंटरनल भी इलेक्शन होंगे। 75 जितने भी वोटर मौजूद मेंबर्स हैं जो इलेक्ट हुए हैं, ये वोट डाल के अपनी पूरी काबीना तश्कील देंगे, जिसमें वाइस चेयरमैन का होगा, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे, यानी कि ये अभी अनाउंस हो जाएंगे चंद दिन में। इसके अलावा अब ये आते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। देखें जी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे जो बड़ी जो होती हैं वो वकला कम्युनिटी के अंदर रूल एंड लॉ को मेंटेन रखना, जो नए वकला आते हैं उनको लाइसेंस के पैरामीटर्स बनाना कि किस तरह उनको लाइसेंस दिया जाएगा, और सबसे बढ़कर वकला कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करना इनका बुनियादी मकसद होता है, और ये करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम अब इस पे आ जाते हैं कि इनकी प्रिविलेजेस क्या होती हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इनके मुताबिक इनकी 2.4 मिलियन 24 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ इनके जो माहाना मुशायरा होता है, सॉरी सालाना पानानम, ये लेकिन ये बढ़ के 10 मिलियन तक जा सकता है, क्योंकि जाहिर बात है दूर दूर से आना जाना होता है। और लाहौर में चूँकि ये इनका जो भी जितनी भी इनकी मीटिंग्स हेल्ड होती हैं वो तो लाहौर में होती हैं। खैर ये तो एक बहुत छोटी बात है, वकला जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये तो एक मंथ की इनकी आमदनी है जो साल में देती है पंजाब बार, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं अपनी डिपार्टमेंट में, अपने फील्ड में। और वकला कम्युनिटी के जो माथे का ये झूमर है, एक एक जो भी मेंबर इलेक्ट हुआ है वो, तो इस तरह ये इलेक्शन के नतीजे में जो 75 मेंबर्स हैं, ये इनकी ड्यूटीज़ हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जिस पे पूरी कौम और वकला कम्युनिटी की उम्मीदें थीं, उन्होंने सिर्फ 15 सीट्स ली हैं। अब उनको अपना कथारसिस करना होगा कि कौन सी ऐसी वजूहात बनी, वजूहात तो है ही कौन, एक वजह है, और वो है हामिद खान साहब ग्रुप और ILF के जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं। और इस नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से जो दूसरा ग्रुप था उसने 45 सीट्स ली। तो ये आपको मैं क्रेडिबल रिसोर्सेज से बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको यानी कि मीडिया आपको क्लीन स्वीप कर लिया PTI ने 100 सीट जीत ली, 50 सीटों वाली भी बातें सामने आई, इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान एडवोकेट चौधरी रहमान।